नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता त्यागी आज फिर एक लघु कथा के साथ। लघु कथा का शीर्षक है गंगा और मैं। गंगा और मैं। बेटे अभिनव, गंगा दर्शन के लिए जाना है। माँ की आवाज़ कानों में पड़ते ही मैं उठ खड़ा हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे। बनारस में हम लोग अपनी नानी के घर आए हुए थे। सुबह सुबह गंगा आरती का अद्भुत दृश्य मन को लुभाने वाला था। गंगा के साथ कतार में मैं लगे हुए एक से एक ऐतिहासिक घाट, जैसे तुलसीदास जी का 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का घाट भी देखते ही मन में लगने लगा कि दूसरी दुनिया में ही विचरण कर रहा हूँ। गंगा की आरती फूल, मंत्र, धूप, दीप आदि से सुसज्जित गंगा घाट। जैसे ही मैंने गंगा जल छुआ, आशीर्वाद स्वरूप उसकी कुछ बूंदें अपने मस्तक पर लगाईं। क्या देखा, मानो स्वयं देवी गंगा मैया प्रकट हो गई हो। सफ़ेद शुभ वस्त्र की जगह मटमैले वस्त्र में और बाल खुले हुए। पुत्र, तुम्हारे निश्चल प्रेम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ, किंतु वरदान देने की स्थिति में मैं आज नहीं, केवल एक चेतावनी देने आई हूँ। तुम मनुष्य मेरे पुत्र हो। एक तरफ तो गंगा मैया कहकर मुझे पुत्र मोह में बांध लेते हो, किंतु दूसरी ओर मुझे प्रदूषण वाहिनी बनाकर मेरा अपमान करते हो। कभी विकास के नाम पर, कभी धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ के नाम पर। माँ कहकर भी क्यों करते हो मेरा अपमान। यह माँ एक बार चली गई तो फिर ना मिलेगी। देख लो पुत्र, अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। माँ यदि कहते हो तो सम्मान करो। गंगा मैया के यह करुण शब्द मेरे कानों से सीधे अंतरात्मा में उतर आए। उस दिन मैंने प्रण लिया कि मैं अपने स्तर पर गंगा सफाई अभियान चलाऊंगा। फेसबुक पेज बनाकर विद्यालय में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जन जागृति लाऊंगा। तो ये थी लघु कथा जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, गंगा और मैं। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की लघु कथाएं और मैं देती रहूँगी और आप लोगों को इससे लाभ हो, ऐसा मैं चाहूँगी। धन्यवाद।